हेलो एवरीवन। तो सुबह उठ के कॉफ़ी पी के और तैयार होके और उसके बाद फिर सनस्क्रीन लगा के मैं चल दिया था घूमने। तो आज का मेरा प्लान था जिम कॉर्बेट म्यूज़ियम जाने का, जो कि काला ढूंगी साइड पड़ता है। और मैं बाजपुर से चल जाता फिर काला ढूंगी की ओर। यहाँ रास्ते में पड़ता है घड़प्पू जंगल, और जंगल के रास्ते में हमें बहुत सारे बंदर भी देखने को मिले। और यही वाला जो रास्ता है वो बाजपुर से काला ढूंगी और फिर काला ढूंगी से नैनीताल की ओर जाता है। और फिर हम लोग पहुँच गए थे कोसी नदी के ब्रिज पर, जो कि धार पानी धार कौसानी से निकलती है और ये सोमेश्वर, अल्मोड़ा, रामनगर जैसे शहरों से होते हुए फिर प्लेन्स में पहुंचती है। उसके बाद ये यूपी में एंटर करती है सुल्तानपुर में, जहाँ से रामपुर डिस्ट्रिक्ट का एक गांव पड़ता है, चमरौल गांव। वहाँ पे रामगंगा नदी से आके मिल जाती है। उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे जिम कॉर्बेट म्यूजियम, जिसकी जो एंट्री फीस है वो 100 रुपीज़ पर पर्सन है। और यहाँ पे पूरा गार्डन वगैरह अच्छे से मेंटेन करा हुआ है, बहुत ही सुंदर लगता है यहाँ देखने में। यहाँ पे आराम से बैठा भी जा सकता है और इन्जॉय करा जा सकता है। फिर हम लोग बढ़ गए थे म्यूजियम की तरफ, जहाँ पे साइड में म्यूजियम के जाते वक्त एक जिम कॉर्बेट की मूर्ति भी रखी हुई है। और जिम कॉर्बेट का जो अभी म्यूजियम है वो जिम कॉर्बेट का बंगलो हुआ करता था उनके विंटर के रुकने के दौरान। और यहाँ म्यूजियम में आपको अंदर देखने को मिलती हैं काफ़ी सारी फ़ोटोज़ वगैरह, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी और स्टोरीज़ वगैरह, और जिम कॉर्बेट के साथ जो लोग थे उनकी स्टोरीज़, और काफ़ी सारी फ़ोटोज़ टाइगर्स वगैरह की जो जिम कॉर्बेट ने मारे थे अपने टाइम पे। और साथ ही साथ हमें जिम कॉर्बेट की काफ़ी सारी पेंटिंग्स और उनके साथ के जो लोग होते थे उनकी भी काफ़ी सारी हमें पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। 1922 में जिम कॉर्बेट ने अपना ये बंगलो बनवाया था विंटर्स के लिए, और समर्स में उनकी जो रुकने की जगह थी वो थी गर्नी हाउस, जो कि नैनीताल में है। उसके बाद जिम कॉर्बेट ने अपने बंगलो अपने एक दोस्त बाबू चिरंजी लाल को बेच दिया था, और 1965 में उत्तराखंड फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट ने ये बंगलो एक्वायर कर लिया था और उसको एक पब्लिक म्यूजियम में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। 1947 में केनिया माइग्रेट करने से पहले जिम कॉर्बेट ने ये जो जितनी भी जगह थी उनकी 89 हेक्टेयर्स में, ये उन्होंने लोकल जो गांव वाले थे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। और जिम कॉर्बेट का उस टाइम का जो फर्नीचर था या जो भी वो यूज़ करते थे वो सब भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ गार्डन में आपको जिम कॉर्बेट के जो 2 डॉग्स थे उनकी कब्र भी यहाँ पे देखने को मिलती है। और उसके बाद जिम कॉर्बेट में हम लोग थोड़ी देर बैठे और फिर हम लोग ने वापसी करने की सोची। वापसी के टाइम हमने सोचा क्यों ना फिर हम लोग जब यहाँ तक आई गए तो कॉर्बेट वाटरफॉल भी होकर आई जाएँ। लेकिन जब हम कॉर्बेट वाटरफॉल पहुँचे तो कॉर्बेट वाटरफॉल की एंट्री बंद थी, क्योंकि बारिश के मौसम में ये बंद हो जाता है एक बार, क्योंकि हादसा हो गया था। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने वापसी कर दी थी। तो रास्ते में हम लोगों ने एक जगह रुके, वहीं पे थोड़ा कुछ खाना वाना नाश्ता टाइप का बनाया था जो हम घर से लेकर आए थे, तो वही सैलेड वगैरह खाया और सेब वगैरह खाया। और यहीं रास्ते में पड़ता सुल्ताना डाकू का कुआं भी, जहाँ पे आज भी खजाना है शायद। और फिर घर पहुँच के मैगी और चाय पी और फिर ऑफिस का काम करना चालू।